अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लाहौर में जो इतने अरसे से घुटन और हब्स हुआ था ना, फाइनली उसका ख़ात्मा हो गया है। और कल से लाहौर में बारिशें हो रही हैं। अच्छा, हमारे एरिए में इतनी बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी मुसलसल हो रही है, जैसे बूंदाबांदी भी नहीं है, हल्की बारीक बारिश लगी हुई है मुसलसल। लेकिन कुछ इलाकों में तो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, बहुत जैसे नुकसान भी हुआ है। तो अल्लाह ताला ऐसी तूफ़ानी बारिश से भी बचाए और ज़्यादा गर्मी और घुटन और हब से भी बचाए। हमारे यहाँ पे कल से बारिश लगी है और मुसलसल तो नहीं हो रही थी, बीच में बिल्कुल रुक गई थी और रात में फिर से शुरू हो गई और बारीक बारीक मुसलसल सुबह जब हम उठे हैं तो बारिश हो रही थी। तो बच्चे खुश थे क्योंकि रात में इनको सर्दी लगी है एक्चुअली में, और सिर्फ पंखे में, मतलब ये भी नहीं कि कोई एसी ऑन था या कूलर वगैरह लगा हुआ था। तो रात को उनको सर्दी लगी है, उन्होंने चादर वगैरह मांगी और वो भी खुश कि ये मतलब कि सिर्फ पंखे में आज इतनी ठंडक कहाँ से आ गई। सो अच्छा मौसम हो गया, बहुत अच्छा बल्कि हो गया। तो सुबह नाश्ता भी उनका अच्छा करने का दिल किया, वरना तो वो कहते हैं कि बस हमें कुछ हल्का सा खाने को मिल जाए। तो अब उन्होंने मांगा पराठा। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मैं आज पराठा खाऊंगा, तो उन्होंने तो कहा कि मैं चाय के साथ पराठा लूँगा। और मेरे बेटे ने कहा कि मैं लूँगा सालन रात वाला, और रात को मैंने बनाए थे आलू अंडे का सालन, तो वो उसने पराठे के साथ लेना था। और मेरा भी पराठा खाने को दिल कर रहा था, भूख भी बहुत लगी हुई थी क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था। मैंने ना एक्चुअली में 6 बजे के करीब ना शाम को स्पैगेटीज़ खा ली थी, तो इसकी वजह से मुझे रात को भूख नहीं लगी हुई थी, मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन आधी रात को ना मेरी आँख खुली भूख से और मैंने देखा बारिश हो रही है, मैं फिर सो गई ना लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि फ्रिज में से कोई फ्रूट्स वगैरह लेके खा लूँ, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो मेरा भी दिल कुछ अच्छा खाने को कर रहा था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे जो दांत में शदीद किस्म का दर्द था ना, कि मुझसे बस बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने ब्रश भी बहुत मुश्किल से किया। मेरा एक्चुअली में ना विज़डम टूथ जो है ना वो निकल रहा है, और उसको निकलते निकलते मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए हैं और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। इतना बुरा गम स्वेलो हुआ है। इसके साथ साथ कभी कभी बोलने में भी पेन होती है, खाने में तो इतनी पेन है ना कि मेरा दिल चाहता है कि बस कोई लिक्विड सी कोई चीज़ हो। लेकिन मैं इतनी ढीठ बनी हुई हूँ ना कि मैं डॉक्टर के पास जाने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली में ना वो डेंटिस्ट से डर लगता है। नहीं मतलब ऐसा डर नहीं लगता कि कोई मुझे फ़ोबिया हो किसी किस्म का। मुझे ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो बस पता क्या करेंगे, एक छोटा सा माइनर सा वो ऑपरेट वो होता है, वो कट करेंगे और वो कर देंगे ना। मैंने कहा हाँ नहीं, मैं ये पेन बर्दाश्त कर लूँगी। और ये खुद ही जो नेचुरली जो गम से तो जो है वो बाहर आता है वो ही ठीक है। मुझे कोई आर्टिफिशियली मतलब कुछ नहीं करना कि कट लगवा के और उसको वो दांत को बाहर निकालना है, तो इस वजह से मैं जा नहीं रही। तो खैर फिर मैंने यकीन करी, मैंने चाय भी सिर्फ 1-2 घूंट, मतलब आधा कप सिर्फ अपने लिए बनाई थी और उसमें से भी 1-2 घूंट पी और मेरा बस मैंने दिल आवाज़ार हो गया। मैंने कहा नहीं यार ये नहीं पीने को दिल कर रहा कुछ खा सकती नहीं थी, और चाय के साथ बिस्किट भी लेने को दिल नहीं कर रहा था। तो खैर मैंने पराठा वगैरह बना के चाय हस्बैंड को दे दी, बेटे को भी सालन दे दिया। फिर मैं अपनी चाय लेके छत पे आई थी, बारिश हल्की हल्की लगी हुई थी, पौधे इतने प्यारे कलर के हुए हुए थे बारिश लग लग के ना। ये जो पौधा ये तो इतना प्यारा कलर मुझे लगता है ना। अच्छा ये दिन के वक्त खिल जाता है ना फूल, तो जैसे शाम होती है ना तो ये खुद ब खुद ना वो क्या कहते हैं, वो हो जाता है, बंद हो जाता है ना, यही कहते हैं उसको तो मैं आपको शाम को भी इसकी एक लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से ये होता है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है। खैर फिर मैं नीचे गई और चुप करके बैठ गई क्योंकि दांत में जो बहुत दर्द हो रही थी। और हाँ, मैंने आप लोगों से ये भी बात करनी थी कि आप लोगों में से बहुत से लोग वो जो जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टा पे, अननोन, वो आगे सीधा मुझसे ये पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज कब हुआ। तो मैं हैरान हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज कब हुआ? किसने कह दिया कि मेरा चैनल मोनेटाइज है? मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। चुनने से मेरे व्यूज़ आते हैं, आप लोगों के सामने है 30, 40, 50, तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है और सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, बहुत थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर भी मैं लगी हुई हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं फिर भी वीडियोस डाली जाती हूँ ढीठ बन के। तो मेरा चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अभी 1000 नहीं हुए हैं, बहुत थोड़े हैं, वॉच टाइम भी नहीं है, पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि साल लग जाएगा मुझे, लेकिन अब अल्लाह जानता है।
तो मतलब ये बात मैंने क्लियर करनी थी कि मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ और अभी भी मैंने शुरू की, अभी साल होने वाला है। तो इतनी जल्दी किसी का भी चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता। बस आप हिम्मत ना हारें, अपनी वीडियोस डालते रहें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और ये जी शाम का व्यू, बारिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी अब, और आसमान बिल्कुल साफ़ था। मतलब अब पता नहीं दोबारा बारिश होगी या नहीं। सो ये था शाम का व्यू। फूल जो हैं वो भी अब दोबारा से, जो मैंने आपको सुबह कहा था कि ये वो बंद हो जाते हैं, तो वो भी बंद हो चुके होंगे। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं। और बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं बस। सो अपने कमेंट सेक्शन में भी कुछ तो अपनी राय ज़रूर दिया करें कि कैसे मैं बेहतर कर सकती हूँ। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि कब क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे। हम मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।